हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में करेंगे 2024 के पीवाईक्यू। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लॉजिस्टिक रिकर्जन कैन बाइनोमिनल डैश और मल्टी नोमिनल। ऑप्शन क्या है, ऑर्डिनल, नंबर्ड या यूनिमल या फिर बाइनरी। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लॉजिस्टिक हमारे पास क्या होता है, बाइनोमियल होता है, ऑर्डिनल होता है और एक मल्टी नोमिनल होता है। ओके, ये क्वेश्चन क्या हमारा रिपीटेड पीवाईक्यू है। ये हमारे पास सेम क्वेश्चन 2022 में भी आया है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को एग्जामिनर इस तरीके से फ्रेम करके पूछ सकता है कि जो लॉजिस्टिक रिकर्जन है वो कौन सी मशीन लर्निंग को यूज़ करता है। ये हमारे पास कौन सी मशीन लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को यूज़ करेगा। ओके, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कौन सी होती है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग वो होती है जिसमें हमें इनपुट भी पता हो और हमें पता हो हमारी ये इनपुट देने पर यही आउटपुट आएगी। ओके, जिसमें हमें इनपुट और आउटपुट दोनों का पता हो। ठीक है, अब इससे और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी जो आउटपुट आएगी वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, वो हमारे पास किस फॉर्म में आंसर देगी, वो हमारे पास किस फॉर्म में आंसर देगी, बाइनरी फॉर्म में। यानी कि वो हमारा आंसर किस में आता है, 0 1 की फॉर्म में या फिर येस और नो की फॉर्म में। ओके, और इससे एक टर्म और रिलेटेड है हमारे पास, ये कौन से फंक्शन को यूज़ करती है, सिग्मॉइड फंक्शन को। कौन से फंक्शन को यूज़ करती है, सिग्मॉइड फंक्शन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब। विच प्रोग्रामिंग पेज मोर अटेंशन ऑन डाटा रैदर देन फंक्शंस। देखो ऑप्शन क्या है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हमारे पास डाटा के ऊपर फोकस होता है फंक्शन की बजाय। ठीक है, फंक्शन के ऊपर फोकस ना करके किसके ऊपर फोकस होता है, हमारा डाटा के ऊपर। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है हमारी, जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस हो। किसके ऊपर फोकस हो, स्ट्रक्चर के ऊपर, कि हमारा क्या हो फोकस किसके ऊपर हो, राइटिंग कोड के ऊपर, कि हमारा कोड किस वे में राइट करा जा रहा है, उसे मेंटेन कैसे कर सकते हैं कोड को। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हमारी क्या होती है, स्ट्रक्चरिंग प्रोग्रामिंग। और कन्वेंशन प्रोग्रामिंग क्या होती है हमारी, जिसमें हम इनपुट के साथ कुछ रूल्स ऐड करते हैं, इनपुट के साथ कुछ रूल्स ऐड करते हैं। ठीक है, वो हमारी कौन सी होती है, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कौन सी होती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वो होती है जो एक प्रोसीजर को फॉलो करती है, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। जैसे कि कौन सी अप्रोच यूज़ करें, टॉप डाउन अप्रोच, एक प्रोसीजर ही तो है ये। टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ करना क्या है, एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एसक्यूएल डैश इज ट्रीटेड एज ए वर्चुअल टेबल डैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अदर्स टेबल्स। देखो ये भी हमारा क्या है, रिपीटेड पीवाईक्यू है। ओके, ये भी हमारे पास 2022 में ही आया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, व्यू। क्या है, व्यू। व्यू हमारे पास सेम एज इट इज हमारे ओरिजिनल टेबल की तरह होता है, वही कॉलम्स होते हैं और वही रोज होती हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, पर वर्चुअल टेबल का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश स्टेट्स डैट नो प्राइमरी की वैल्यू कैन बी नल। ऑप्शंस क्या है, आइडेंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट या फिर फॉरेन की कंस्ट्रेंट। देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। क्या है ऑप्शन, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। देखो इसमें क्या होता है हमारे पास कि हमारी प्राइमरी की नल वैल्यू को ना ले। इसमें क्या कंस्ट्रेंट लगाई जाती है कि हमारी जो प्राइमरी की है उसमें क्या नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में क्या होती है, प्राइमरी की में इसमें क्या होगा, हमारे पास नल नहीं होनी चाहिए हमारा डाटा, और क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। नल ना हो और क्या हो, नो नल, और प्लस यूनिक होना चाहिए हमारा डाटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, URL स्टैंड फॉर। ऑप्शन क्या है, यूनिवर्सल रेफरेंस लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसकी क्या फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, FOPL स्टैंड फॉर। देखो हमारे पास क्या आ गई, फुल फॉर्म आ गई। फुल फॉर्म से हमारे पास क्वेश्चंस
2 या 3 आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो फुल फॉर्म्स क्या इंपॉर्टेंट है। FOPL क्या होते हैं हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट लॉजिक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑपरेशन इज यूज टू चेंज द वैल्यूज ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स इन अ टपल ऑफ सम रिलेशन आर। देखो टपल्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है, रो। टपल क्या होती है हमारी, रो। इन्होंने पूछा है कि अगर हम कौन से ऑपरेशन का यूज़ करेंगे अगर हमें उस टपल्स की यानी कि रो की वैल्यू को चेंज करना हो, रो की वैल्यू को मॉडिफाई करना हो। जैसे कि 70 है, इसकी वैल्यू को क्या करना हो 50, 60 है तो इसकी वैल्यू को क्या करना हो 40। तो हम कौन से का यूज़ करते हैं, अपडेट कमांड का। किस कमांड का यूज़ करते हैं, अपडेट का। देखो ये भी हमारा रिपीटेड PYQ है, ठीक है। ये कौन सी कमांड होती है हमारी, DML कमांड। कौन सी कमांड होती है हमारी, DML कमांड। ओके, आपको कमेंट में बताना है सिलेक्ट कमांड हमारी किस में आएगी और डिलीट कमांड किस में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन पाइथन डैश फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। कौन सा यूज़ करते हैं हम, लेंथ यूज़ करेंगे या len एल या नम कैर। हम किसका यूज़ करते हैं, len का। क्या होता है हमारे पास, len नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग में कौन सा यूज़ करेंगे हम, len का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन MS एक्सेस इंडेक्स कैन नॉट बी डिफाइंड यूजिंग डैश फील्ड OLE ऑब्जेक्ट अटैचमेंट, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट या फिर ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 OL ऑब्जेक्ट भी करेक्ट है और अटैचमेंट भी करेक्ट है। OL की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड। ओके, क्या होगी फुल फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। किसका एग्जाम्पल होता है ये हमारे पास, ऑप्शन क्या है, गाइडेड मीडिया का, अनगाइडेड मीडिया का, वायरलेस मीडिया का या फिर किसी का भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, गाइडेड मीडिया। आपको कमेंट में बताना है अनगाइडेड का एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टेपोलॉजी। कौन सा इनमें से नेटवर्क टेपोलॉजी नहीं है, रिंग, बस, स्टैक या फिर स्टार। देखो इजी क्वेश्चन है हमारे पास, स्टैक क्या है हमारे पास नेटवर्क टेपोलॉजी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब एप्लीकेशन, सास, सॉफ्टवेयर प्लस सर्विस या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये क्या है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। सारे के सारे क्या है हमारे पास, क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फुल फॉर्म ऑफ MVC की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन मेमोरी वर्चुअल कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंटेनर, मैक्सिमम व्यू कंट्रोलर या फिर मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसकी फुल फॉर्म हमारे पास क्या होगी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। क्या होती है हमारे पास, मॉडल व्यू कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच एट्रीब्यूट ऑफ टेबल सेट्स द विड्थ इन पिक्सल बिटवीन द एजेस ऑफ सेल एंड इट्स कंटेंट। देखो किसकी बात हो रही है हमारे पास, एजेस ऑफ सेल एंड इट्स कंटेंट की। सेल्स पैडिंग होगा आंसर, सेल स्पेसिंग, कॉल्स या फिर रो। देखो पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए सेल्स पैडिंग और सेल स्पेसिंग में। सेल्स पैडिंग क्या होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेबल गिवन है, इसमें कुछ भी डाटा लिख रखा है, जैसे कि एच गिवन है, ठीक है। डाटा की एंट्री क्या है, एच। अब हमें इसके ऊपर तो पैडिंग यूज़ करनी है सेल्स, और यहाँ पर यूज़ करेंगे हम स्पेसिंग। ओके, डिफरेंस को अच्छे से समझेंगे। अब सेल्स पैडिंग में क्या होता है, सेल पैडिंग में क्या होगा, जो हमारे पास सेल का बॉर्डर होगा और जो हमारा क्या होगा, कंटेंट होगा, इसके बीच में जो भी हमारे पास हमें जैसे कि कितना स्पेस देना है, इसके बीच का डाटा जो हमारे पास क्या हो, इसके बीच के ऊपर अप्लाई हो, या कि फिर हमें क्या करना हो कि हमें बॉर्डर अप्लाई करना हो, ठीक है। क्या हम इसको क्या करें, डबल बॉर्डर में लिख दें। तो ये हमारा क्या होते हैं, सेल्स पैडिंग। जो हमारे किसकी बात कर रहा हो, जैसे कि हमारे जहाँ से हमारी सेल स्टार्ट हुई है और उसके कंटेंट के बीच का स्पेस होता है, जो हमारे
सेल स्टार्ट और बीच के कंटेंट का स्पेस होता है, उसके ऊपर जो भी हम फंक्शंस अप्लाई करेंगे, जो भी हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, वो क्या होती है, हमारी सेल पैडिंग होगी। ओके, सेल स्पेसिंग क्या होती है? सेल स्पेसिंग क्या होती है? सेल स्पेसिंग हमारे पास दो सेल्स के बीच का गैप होगा। ओके, जैसे कि हमने इन दोनों सेल्स के बीच में इतना गैप कर दिया, ठीक है। सेल स्पेसिंग क्या होगी? सेल्स के बीच का गैप। और सेल्स पैडिंग क्या होगी? जहाँ से सेल स्टार्ट हुई और कंटेंट का गैप, उसे क्या बोलते हैं हम? सेल्स पैडिंग। अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या पूछा उन्होंने? सेट द विड्थ इन पिक्सल्स बिटवीन एजेस ऑफ सेल एंड इट्स कंटेंट। देखो किसकी बात हुई है? सेल के एजेस की और उसके बीच के कंटेंट की, इनकी स्पेसिंग की बात हुई है। तो ये क्या है हमारे पास? सेल्स पैडिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सेल्स पैडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच स्विचिंग टेक्निक establish are detected physical path between source and destination nodes through intermediate nodes of communication network। ऑप्शन क्या है? पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, फिजिकल स्विचिंग या फिर सर्किट स्विचिंग। देखो हमारे पास डायरेक्ट डेफिनेशन है किसकी? सर्किट स्विचिंग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? Dash refers to procedure of representing essential features without including the background details। ऑप्शन क्या? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस या फिर पॉलीमॉर्फिज्म। देखो ये किसकी डेफिनेशन है? हमारी एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? हमारे पास बैकग्राउंड डिटेल्स को क्या कर लेता है? हाइड कर लेता है। सिर्फ और सिर्फ हमें वो बताता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड कर लेगा। इनकैप्सुलेशन क्या होती है हमारे पास? इनकैप्सुलेशन क्या होती है? किसी भी डाटा को एक सिंगल यूनिट में लेना, ठीक है। सिंगल यूनिट में क्या कर लेना? बाइंड कर लेना। किसी भी इंफॉर्मेशन को सिंगल यूनिट में बाइंडिंग कर लेना उसकी। इनहेरिटेंस क्या होती है? जैसे कि चाइल्ड क्या करता है? अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेता है, ठीक है। चाइल्ड क्या करता है? अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? वन और मोर फंक्शन की फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश आर कंप्लीट सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ब्लॉक्स विथ इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी। देखो ऑप्शन क्या है? नेस्टेड क्वेरीज, एसक्यूएल क्वेरीज, अपडेट क्वेरीज या फिर सेलेक्ट क्वेरीज। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या होता है? नेस्टेड क्वेरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ डैश इज ए कंटेनर दैट इम्प्लीमेंट लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रोटोकॉल। देखो इजी क्वेश्चन है हमारे पास। कौन यूज़ करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट? हमारा कौन यूज़ करेगा? स्टैक। कौन यूज़ करता है ये प्रोटोकॉल? स्टैक। क्यों? कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन एक्सेस डैश डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर अल्फान्यूमेरिकल डाटा, सेंटेंस और पैराग्राफ। देखो कौन सा डाटा टाइप है जो हमारे पास अल्फान्यूमेरिकल को भी स्टोर करेगा, सेंटेंसेस को भी और पैराग्राफ को भी स्टोर करेगा? वो हमारा कौन सा होता है? मीमो। कौन सा होता है? मीमो। देखो हमारे पास अगेन क्या है? फुल फॉर्म है किसकी? मैन। एम एन मैन स्टैंड फॉर किससे करेगा? हमारे पास मैन की फुल फॉर्म क्या होती है? हमारी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगेन इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ डैश डज नॉट परफॉर्म any destructive action directly and instead only consume system resource to bring it down। ऑप्शन क्या है? वायरस, वोम, टोर्जन या फिर स्पाईवेयर। क्या है करेक्ट ऑप्शन? वोम। वोम क्या करते हैं? हमारे डायरेक्टली हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि किसी प्रोग्राम के साथ मिलकर ये हमारे पास क्या स्प्रेड मतलब क्या है? ये अपने आप स्प्रेड इटसेल्फ खुद से ही फैल जाते हैं हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। ओके इन्हें कोई भी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। वायरस को क्या होती है? होस्ट की ज़रूरत होती है, बट वोम को क्या है? कोई भी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ट्रोजन क्या होते हैं? हमारे बैकडोर वायरस होते हैं, ठीक है। ये बैकडोर से हमें हमारे कंप्यूटर में एंटर करते हैं। स्पाईवेयर क्या है? हमारा स्पाई की तरह काम करता है, जैसे कि जासूस की तरह। स्पाईवेयर क्या होते हैं? हमारे जासूस होते हैं जो हमारे हर एक स्टेप को देखते हैं कि क्या हम स्टेप, कौन सा स्टेप से हम क्या फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि क्या पासवर्ड हमने एंटर किया अपने कंप्यूटर में, ठीक है। स्पाईवेयर उनकी सबकी जासूसी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टेक्निक अलोज अ ग्रुप ऑफ यूजर लोकेटेड अराउंड द ग्लोब टू टॉक
एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। देखो किस में हम बात भी करते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या होती है हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डैश इज सेट ऑफ फॉर्मल ऑपरेटिंग रूल्स प्रोसीजर और कन्वेंशन डैट गवर्न अ गिवन प्रोसेस। ऑप्शन क्या है, राउटिंग, प्रोटोकॉल, लेयर एंड स्विचिंग। देखो जहाँ भी रूल्स की बात हो रही है तो वो हमारे रूल्स किससे रिलेट करते हैं, हमारे प्रोटोकॉल से। किससे रिलेट होते हैं, हमारे प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फंक्शन कैलकुलेट्स द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। अगर हमें 2 तारीख के बीच में, डेट्स के बीच में डिफरेंस पता करना हो तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, डेट ऐड तो यूज़ नहीं करेंगे, डेट डिफ, डेट सब, या फिर डेट ऐड का तो यूज़ नहीं करेंगे। देखो डिफरेंस पता करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, डिफ कीवर्ड का। किसका यूज़ करेंगे, डेट के साथ डिफ कीवर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डैश वाइल्ड कार्ड करेक्टर रिप्रेजेंट ग्रुप करेक्टर्स, एनी सिंगल करेक्टर, डेट या फिर मल्टी डिजिट। करेक्ट ऑप्शन क्या है, एनी सिंगल करेक्टर। क्या होते हैं, एनी सिंगल करेक्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।